नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकूला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए हरी झंडी दिखाकर युवाओं का दिल्ली रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे प्रदेश के युवाओं के संकल्पों की उड़ान का दिन है। यहाँ से राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा के दर्शन होंगे। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें, मुझे ये खुशी है, गर्व भी है कि जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें तो यह याद रखें कि आप केवल स्वयं का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की कला व संस्कृति का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मंच पर युवा केवल एक कलाकार के रूप में ही नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान और शान के रूप में कदम रखेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि युवा प्रदेश की शक्ति और ताकत हैं, जिनकी आंखों में विकसित भारत का सपना है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से तय होता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से ही तय होता है। इस बात को हम सब जानते हैं। जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, सभी लक्ष्य संभव हो जाते हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवा सदा ही परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। जब युवा राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें तो याद रखें कि स्वयं का ही नहीं बल्कि हरियाणा की कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी युवाओं को नीतियों के केंद्र में रखा है। साथियों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव केवल प्रतियोगिता का ये अंग नहीं है, यह भारत की एकता में विविधता, भारत की एकता में विविधता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व विकास और राष्ट्रीय निर्माण की भावना को हम मजबूत करने का माध्यम हम बन रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ यह मंच आपको न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा बल्कि दूसरों से सीखने, विचार साझा करने और जीवन भर के संबंध बनाने का भी अवसर प्रदान करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की ये कुंजी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अब गरीब परिवारों के बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं के सहयोग के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया है। हरियाणा का हर युवा प्रदेश की प्रगति का इंजन बने, ये हमारी सरकार का संकल्प है। प्रदेश सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। हमारे हरियाणा के युवाओं के संकल्पों की ये एक उड़ान है। साथियों, आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं
के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की इस प्रतिष्ठित सैन्य कमान के गौरवशाली इतिहास और योगदान को निकट से जानना एक सम्मानजनक अवसर रहा। वीर गाथाओं और समृद्ध सैन्य परंपराओं से सुसज्जित इस कमान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां, ऑपरेशन राहत के दौरान प्रदान की गई मानवीय सहायता, चल रही भर्ती रैलियां और युवा संपर्क कार्यक्रम, सुदृढ़ लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, आधुनिकीकरण की पहलें और नवीन प्रौद्योगिकियों का समावेश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलें भारतीय सेना के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की गरिमा, सम्मान और देखभाल के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इस अवसर पर सीएम सैनी ने वीर सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति श्रद्धापूर्वक नमन किया और राष्ट्र के गौरव और सुरक्षा के सशक्त स्तंभ के रूप में पश्चिमी कमान के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित।